Hello everyone, welcome to the podcast with Bakhtiyar. Today we have Parth Verma on our show. He's a mentor Thank on you. Valuation School, YouTuber, and a content creator on LinkedIn. So Parth earlier came to our show. I'll put the link of it in the I button so you can go and check it out. And बहुत टाइम हो गया मिले हुए पार्थ. Thank you so much, Bakhtiyar, for inviting me. Yeah, indeed, it was बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. I believe. बहुत टाइम हो गया. हाँ, we've just started it when we. हाँ. बहुत बहुत पुरानी बात हो गई. So हाँ. I'm really glad So, to coming back on your show. We start. yeah. तो पार्थ का अगर किसी को इंट्रो देखना हो या कुछ और, क्योंकि अभी पार्थ इस बार हम लोग के साथ दूसरा टेंजेंट पे आए हैं, नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वैल्यूएशन. अगर वो वाला देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां जाके देखो. आई बटन में भी है, वहां भी क्लिक कर लेना, और ना तो जाके चैनल पे देख लेना, मिल जाएगा तो स्टार्ट की वीडियोस में. सो पार्थ, Yes. लिंक्डइन 50K हिट डन बूम. Thank you. नहीं यार, it was a great journey indeed. I started with 10,000 followers in December. ठीक है, and it was like 5x growth, close to 5x growth in three and a half months. It's a decent growth. Last time I've did the journey. मेरे को समझ में आया क्या चीज़ें होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लास्ट टाइम जब आए थे तो आपके शायद 16 या 17,000 थे फॉलोअर्स. हाँ, लास्ट टाइम 16-17,000 थे. फिर एक बार क्या हुआ, मैंने इनकी प्रोफाइल जाके देखी, पता नहीं इनका कौन सा पोस्ट, एक पोस्ट था जो वायरल हिट कर गया. मैंने 21 के बाद इनकी जाके देखी, डायरेक्ट 36,000 फॉलोअर्स हो गए. तो वो मैंने कहा कि 15,000 इतने दिनों में कैसे ले, क्योंकि अक्सर आपकी पोस्ट आती तो मैं प्रोफाइल देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ. That was during SVB, I believe. हाँ. अडानी फियास्को गए. अडानी या SVB दोनों मिलके उन्हीं ने किया. तो पार्थ भाई हैं एंड ही इज मेंटर ऑन वैल्यूएशन स्कूल. चैनल लिंक पिन कर दूंगा, देख लेना जा करके. तो फ्री में फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर सीखना हो किसी बंदे को, थैंक यू, या आपको कुछ भी ऐसा फाइनेंस रिलेटेड, इक्विटी रिसर्च रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हो. चेक आउट हिज, ही आल्सो रन्स सम काइंड ऑफ पेड कोर्सेज आल्सो इफ यू वांट. अगर आपको फ्री में इतना एंजॉयमेंट मिल रहा है एंड इफ यू वांट टू गो डीपर, तो आप जाओ, लिंक चेक आउट करना, उन्हीं के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहां भी जाकर के चेक कर सकते हो. सो पार्थ, इफ सी आई हैव 16, आई जस्ट क्रॉस 16K, ठीक है, आपका अलग लेवल पे आप जा चुके हो 55K. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं भाई, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं आपके सामने, क्या बात कर रहे हो सर आप. एंड उसके साथ मतलब ये है कि आप प्लीज ये थोड़ा सा बता सकते हो, जैसे डेली ग्रेड है या एक ग्रेजुएशन बंदा कर रहा है, सो या अभी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट, हाउ दैट पर्सन शुड स्टार्ट लिंक्डइन जर्नी. यार, इसमें बहुत सिंपल सा है जो मैंने एनालाइज करा है. मैं ऐसे कोड भी रन करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, तो उसमें मेरे पास काफ़ी डेटा होता है स्टूडेंट्स का, जो मैं समझता हूँ कि वो कैसा उनका फीडबैक है, क्या है. तो उससे समझ में आता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करने की कोशिश कर रहा है. तो यूजुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है तो वो इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा कोई प्रोफाइल समझ के, सोशल मीडिया समझ के स्टार्ट करता है. वो ये चीज़ है नहीं, नंबर 1. नंबर 2, उसका प्रोफाइल 99.9% ऑफ द टाइम ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं रहता है. ठीक है, वो कैसे रखेगा प्रोफाइल को, फोटोग्राफ नहीं है, बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ब्लैंक. जब ऐसे लोग मैसेज करते हैं, वो इनमेल कर रहा है मेरे को, ठीक है, मतलब इनमेल मतलब उसके पास लिमिटेड इनमेल्स हैं, वो मुझे कर रहा है, एंड उसमें वो सिर्फ हाय सर लिख के भेज रहा है. समझ रहे हो आप? मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब हाय हेलो करेंगे. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? डिपेंड्स ऑन whom you are approaching, right? Have to be very straightforward कि hi sir, I have this. Don't pass on that thing, right? Greetings सब बाद में हो जाएंगे. You can do it on WhatsApp अगर उतना अच्छा कनेक्शन हो गया तो वहाँ पर उसको प्रोफेशनल फोरम बना के रखो. तो ये सब गलतियाँ वो स्टार्टिंग में कर देते हैं. बट आई फील अंडर ग्रेड हो, ग्रेजुएशन वाला हो, कोई भी स्टार्ट कर सकता है.
एक चीज हाँ। चाहिए जो मैं शायद बार बार रिपीट करूंगा, कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी होना ही होना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट बात है। तो ठीक है, अभी जैसा गेम चल रहा नंबर ऑफ फॉलोअर्स का, हर जगह गेम नंबर का चलता है। करेक्ट। आपके 55 है, किसी के 15, किसी के हाँ ये 40, नंबर ही मेरे है, तो हाँ 16 है। सही बात है। हाँ। बट दे आर सो लाइक ये नंबर बढ़ फैमिली। हाँ हाँ, सो नंबर बढ़े कैसे कि दूसरे फैमिली मेंबर्स ऐड हो पाए? नहीं, देखिए अभी जैसे क्या होता है कि अ, समझो मेरी बात, जब कोई छोटा क्रिएटर स्टार्ट करता है ना, छोटा क्रिएटर मतलब जिसके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, 500 करेक्ट। फॉलोअर्स हैं, एंड दे जस्ट हाँ वांट टू स्टार्ट ऑन लिंक्डइन, तो वो है हाँ। ना, वो शुरुआत से ही वो दूसरे क्रिएटर्स को देखता है। वो देखता है कि मेरा क्या क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, और वो वैसा कुछ टोनल कॉपी करने की कोशिश करता है। टोन कॉपी करने की कोशिश हाँ। करता है कि मैं ऐसा करता हूँ तो उससे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, वो इनिशियल कुछ फॉलोवर्स शायद मिल जाए, पहले तो मिलेंगे नहीं, बट वो एल्गोरिदम में ग्रोथ एल्गोरिदम नहीं आएगी उसकी। समझो आप, क्या होता है ना, सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक पैशन पकड़ना पड़ेगा आपका, जो चीज़ में आपका करेक्ट। पैशन है। अगर किसी चीज़ में पैशन नहीं है तो आपको सेल्फी अच्छी खींचना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, वो एक दूसरे तरीका है, वहाँ भी ग्रोथ होती है, वैसा नहीं है। हाँ। ठीक है, और करेक्ट। तीसरा फिर एक अलग ही, जिसको मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब इट्स नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग। वो उस तरह के क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, हाँ। क्रेडिबिलिटी ओके। नहीं है। हाँ तो हाँ हाँ, समझ गया। तो फिर है ना, वो शुरुआत में ना स्टूडेंट देख, क्योंकि तेरे लिंक्डइन पे एंगेजमेंट तो कम ही आने हैं। तेरे 150 फॉलोवर है तो कितना भी अच्छा पोस्ट डाल दे, ठीक है, बहुत करेक्ट। अनलाइकली कि वो वायरल हो जाएगा। सेम डे तो वायरल हाँ मिलना ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो 150 के 150 फॉलोवर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, तब कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ। तो क्या होता है बॉस कि वो है ना बंदा, दूसरों के पोस्ट देख देख के कुछ ना कुछ कॉपी करके डालता है, और उसका अगर हाँ। किसी चीज में पैशन नहीं है तभी वो ये काम करेगा। अगर आपका करेक्ट। किसी पर्टिकुलर चीज में पैशन है, कि मेरा पैशन हाँ स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, हाँ। एंड मेरे को स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे आता भी ये करेक्ट। करना, और मेरा पैशन भी है, मैं उसको सीखूंगा आगे और। ठीक है, हाँ तो उसके हाँ, ऊपर आप समझ कंटेंट गया। बनाना शुरू करो, आपके पास जीवन में कभी कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। समझ रहे हो, आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे कि आप जो आपकी ऑडियंस बनेगी ना, वो ऑडियंस बनेगी जिसको टेक्निकल एनालिसिस का कंटेंट देखना पसंद है, और आप वही बनाते हो, वो आपका कोर है। ठीक है, तो आपको नीश तो एक पकड़ के घुसना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन मैं पिंटरेस्ट से कोई पोस्ट उठा के पोस्ट कर रहा हूँ, अगले दिन मैं इंस्टाग्राम से कुछ पोस्ट उठा के पोस्ट कर रहा हूँ, तीसरे दिन मैं कहीं और से। उससे नंबर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी ना, आप लॉन्ग टर्म के क्रिएटर नहीं बन सकते। आप समझ रहे हो, नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कई बार सोर्सेज वगैरह से टैग कर लेते हैं जब लगता है कि बहुत फटीग है या नहीं हो पा रहा है कंटेंट। ठीक है, हाँ मे बी हाँ। इट इज नॉट वेरी रेडी, तो कुछ और अपन उठा करेक्ट। के डाल दिया, किसी और का कोई हाँ मतलब कोई पिक्चर ले लिया, क्रेडिट दे दिया, उसको डाल दिया। बट हाँ उन हाँ। लोगों का 99% वही होता है, दे नेवर क्रिएट ऑन देयर ओन। तो यू शुड क्रिएट ऑन योर ओन। और ये जर्नी 24 आवर्स में रातों रात कुछ भी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मेरा 2014 में स्टार्टेड लिंक्डइन, तो 2014 से 2022 दिसंबर तक मेरे को लग गया 6 साल 10,000 फॉलोवर इकट्ठे करने में, बिकॉज आई वॉज गोइंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन लिंक्डइन। हाँ, ठीक है, समझ गया। आई वॉज नॉट कमिटेड टू द प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, वंस आई बिकेम कमिटेड टू द प्लेटफॉर्म हाँ। स्टार्टेड रिवॉर्डिंग मी। और मुझे पता चल चुका है कि आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट यू शुड नो। आपको ये देखो पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है, जो मेरा ऑडियंस है वो करेक्ट। कैसा दिखता है। क्या वो स्टूडेंट है हाँ। जिसके पीछे बैग टंगा हुआ है और वो सीएफए की बुक हाथ में लेके चल रहा है, ठीक है, और 19 to 24 ईयर्स की उसकी एज है, हाँ वो मेरा स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ। या अगर मैं इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो करेक्ट। इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो क्या मेरा जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप ऐसा है जो ऑफिस गोइंग है, सैलरीड है, 2-3 साल हो चुके हैं कमाते हुए, ट्रेडिंग में हाथ जला चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि नहीं अब इन्वेस्टिंग इज द राइट रेसिपी। ठीक है, तो वो मेरा एज ग्रुप है। वो एज ग्रुप को टारगेट करते हुए, उन्हीं की मेंटालिटी को टारगेट करते हुए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस चक्कर में बहुत प्रैक्टिकल कंटेंट आप मत बनाना,
प्रैक्टिकल मतलब हाई फाई कंटेंट। एक 19 साल के बच्चे से दुनिया में किसी को नहीं सुनना कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लाइफ एडवाइजेस, ठीक है, पीसफुल मेडिटेशन, ये सब ज्ञान नहीं देने का उधर, समझ रहे हो? एक तो इतना सिंप्लीफाई ज्ञान नहीं देना, जेनरिक ज्ञान। दूसरा कई लोग हाँ। क्या है, बहुत हाई फाई, मतलब 10 घंटे मैंने तैयारी करी पोस्ट बनाने की सर, हाँ ठीक है, घुस गया मैं हाँ पूरा पोस्ट कर रहा हूँ, पीएचडी करके आ जाता है उस पर। हाँ ऐसा नहीं करने का है। आपको कोई चीज जो समझ में आती है ना आपके दिमाग में, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। बस। हाँ समझ खराब गया। अंग्रेजी है ना, लिख भाई, हाँ धीरे धीरे सुधर जाएगी। हिंदी में लिख दे। हिंदी में लिख दे, लिख हिंदी दे। में भी चलती है पोस्ट, ऐसी बात थोड़ी ना है। अभी हाँ हनुमान चालीसा पे, हनुमान जयंती पे मैंने डाली थी, जन्मोत्सव पे, हाँ हिंदी में थी पोस्ट, Correct. चल गई, हाँ। ठीक है। तो मतलब आपको अगर कंटेंट बनाना है तो इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाओ तो 15 साल के बच्चे को भी समझ में ओवर आ जाए। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको चीजों को, ओवर सिंप्लीफाइड। ओवर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको चीजों को। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स का Correct. कंटेंट जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखता है, फॉर एग्जांपल हाँ। सुजित करके एक है, सुजित सेठिया, ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है। सागर सेठिया, सागर सेठिया ठीक है। करके एक है, हाँ सागर सेठिया हाँ, हैं। दिल्ली से हैं, ठीक है, बहुत हाँ अच्छा कंटेंट लिखता है, बहुत रिच कंटेंट होता है उनका। तो उनकी ऑडियंस वैसी हाँ नहीं है, उनकी ऑडियंस बहुत लर्नेड ऑडियंस। मनीष डांगी सर हैं, वो लिखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, बहुत रिच ऑडियंस है उनकी। तो उनकी जो 10,000 ऑडियंस भी है ना, बहुत रिफाइन है, हम्म, समझ रहे हो आप? तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ आप और आगे। समझ गया। अच्छा चलिए पोस्ट बन गया, ठीक है, आपने कहा पोस्ट बन गया। पोस्ट कितनी कंसिस्टेंसी से बाहर होना चाहिए और कितना मतलब वो पोस्ट जो हो कब कब पोस्ट करना चाहिए? देखो यार, कितनी कंसिस्टेंसी से बाहर होना चाहिए, इसका एक ही आंसर है, डेली, ठीक है। डेली। हाँ, डेली। आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं रोज मेरा पोस्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट। मैं आज आप मानोगे नहीं बख्तियार, आज मैं कम से कम 100 दिन बाद 120 दिन में 2 दिन का ब्रेक लिया। आज मैंने दूसरा ब्रेक है मेरा आज। आई वॉज हाँ। पोस्टिंग कंसिस्टेंटली एवरी डे, एंड मैं यहाँ पर किसी भी ऑटोमेशन को यूज नहीं करता लिंक्डइन पे, बिकॉज वो लिंक्डइन रिस्ट्रिक्ट करता है ऑटोमेशन को। करेक्ट। आई एम नॉट इवन शेड्यूलिंग पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड कि किसी और सॉफ्टवेयर से शेड्यूल कर रहे हो। मैं खुद ही कंटेंट बनाता हूँ और मैं डालता हूँ लिंक्डइन पे, मेरा कंटेंट होता है, क्योंकि मैं लिख के डालता हूँ मोस्ट चीज़ें। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, मेरी रिसर्च होती है, तो सब चीज़ों में तो मैं एफर्ट डाल चुका होता हूँ। तो फटीक आ जाता है तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया। कभी नहीं रोकने का है खुद को, ठीक है। इसका मैं तरीका बता दूंगा अगर आप कुछ जानना चाहते हो कि इसको कैसे आगे कर सकते हैं। बट एंड टाइम जो है, टाइम में यार देखो, आपको है ना प्ले करना पड़ेगा। शुरू के 2-3 महीने लगेंगे उसको समझने में आपको, ठीक है। डेली। जैसे हाँ, कि आप एक काम करो, 15 दिन रोज 9:30 बजे सुबह डाल के देखो पोस्ट, 9:30 कैसा रिएक्शन मिलता है, ठीक है। फिर आप 12:30 एक बार पोस्ट डाल के देखो कैसा रिएक्शन मिलता है, ठीक है। आप 3:30 के बाद 3:30 को डाल के देखो कैसा रिएक्शन मिलता है, एंड आप 6:30 को डाल के देखो कैसा रिएक्शन मिलता है। क्या होता है ना, ये जो जितने भी मैंने बताया अभी टाइमिंग्स, ये ऐसे टाइम है जब लिंक्डइन का एल्गोरिदम एक्सप्लोड करता है। मतलब एक्सप्लोड करता है मतलब मोर पीपल आर देयर ऑन लिंक्डइन, दे आर सर्फिंग लिंक्डइन। यहाँ तो सुबह 9-9:30 बजे ऑफिस जाते जाते देख रहा है, ठीक है, 9:30-10 के बीच में ऑफिस में घुस गया और बैठ के टाइम पास, फर्स्ट 1 आवर का टाइम पास जो होता है वो कर रहा है। फिर यहाँ तो 12:30 के आसपास है, स्टूडेंट भी है तो क्लास में बैठ के देख रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का, ठीक है। तो आप चला के देखो आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, आपकी ऑडियंस कहाँ लाइक करती है। से मैंने सब रन करके देखा, मेरे को समझ में इवनिंग में पोस्ट नहीं करने का, मेरे को, मैं नहीं करता हूँ, बंद कर दिया मैंने। आफ्टरनून इवनिंग में 12 बजे के बाद पोस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो आप? सिंपल सा लॉजिक है। बहुत इमरजेंसी हो गई तो बात अलग है, नहीं तो 12 बजे के बाद पोस्ट नहीं होगा। वो बहुत सिंपल लॉजिक है मेरा, और उसके पीछे का रीजन भी है कि मैंने देख लिया और नहीं चलता। मेरा ऑडियंस सुबह सुबह का है, मैं 8:30 9 o'clock 8:30 भी मैंने करके देखा पिट जाता है पोस्ट, 11 o'clock करके देखा पिट जाता है। मेरे को समझ में आई, स्वीट स्पॉट है मेरा, समझ रहे हो? 9:30 to 10:30, हाँ 9:30 to 10:30 उसके बीच में पोस्ट चले जाना चाहिए आपका। अच्छा, किसी को अगर ना पता हो तो लिंक्डइन का आईडी ज्यादा कुछ हरकत ना करना, स्ट्राइक डाउन भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस भी किया हमने तो रिसेंटली, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है ही। 3 घंटे समझ में नहीं आया तो करना क्या है। एग्जैक्टली। लिंक्डइन इंडिया इधर उधर
हर जगह घुमा दिया तो मैंने फोन. So how can you earn from LinkedIn? हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम लिंक्डइन? अब देखो यार, इसमें है इसमें एक ना. एडिशनल क्वेश्चन है, हाँ इसमें हाँ एक एडिशनल क्वेश्चन भी है. हाँ हाँ. क्योंकि लिंक्डइन पे एड्स रन करना सबसे एक्सपेंसिव होता है किसी भी कॉर्पोरेट के लिए. करेक्ट. सो वो किस तरह से आपको टैप करते हैं, क्योंकि बथेरे ब्रांड्स हैं मार्केट में आ गए. करेक्ट. अभी जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे अर्न करना, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है. मैंने देखा है कि किसी के 5,000 फॉलोवर्स और वो लिख रहे हैं ओपन फॉर कोलैबोरेशन, 10,000 15,000 फॉलोवर्स है, ओपन फॉर कोलैबोरेशन, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. लेकिन क्या होगा ना, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी ऑडियंस के सामने. समझ रहे हो? आपको एक मास पहले, सी लिंक्डइन इज नॉट अ अर्निंग प्लेटफॉर्म, टू हाँ. अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी हाँ. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. आप दुनिया के किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पर टाइम करते हो तो टाइम वेस्ट करते हो. लिंक्डइन में जब आप आ रहते हो तो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो. ठीक है. आप हाँ. कुछ ना कुछ सीख के Correct. निकलते हो बाहर हमेशा. या तो किसी का कुछ अचीवमेंट देख के सीखते हो, मोटिवेट होते हो, डिप्रेस होते हो, बट एक इमोशन, बहुत पॉजिटिव इमोशन रहता है. एक इमोशन, कॉर्पोरेट इमोशन रहता है जो देख के आपको एक प्रोफेशनल इमोशन रहता है, ऐसा बोल सकता हूँ. ठीक है. तो लिंक्डइन वैसा प्लेटफॉर्म है नहीं. तो आप यहाँ शुरुआत में तो अपनी बेस बढ़ाओ. मेरे हिसाब से 20,000 के पहले तो टच ही मत करना चाहिए, और 20,000 पे भी लिमिटेड करो. ऐसे भी कोई मत करो जो आपके प्रिंसिपल्स के साथ मैच ना करें. आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आप बहुत छोटे से किसी शहर बरेली से हो, यूपी के, ठीक है, और आप पोस्ट डाल रहे हो एक गैम्बलिंग कंपनी के ऊपर. आपने जीवन में कभी उस गेम को नहीं खेला है. ठीक है. दैट इज नॉट समथिंग विच इज एथिकल इन प्रिंसिपल. ठीक है. आपकी ऑडियंस उसको रिवॉर्ड नहीं करेगी कभी भी. आपको टेम्पररी शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, बट आप वहां रुक जाओगे ना ब्रो. आपको ग्रो करना है. तो ग्रोथ, वो समझ में आ गया. ग्रोथ शुड ऑलवेज बी देयर. यू वोंट बिलीव बख्तियार, इसमें मतलब इतने सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं. ठीक है. एंड आई ऑलमोस्ट रिफ्यूज मोस्ट ऑफ देम. लाइक 1%, अभी छोटा सैम्पल साइज है तो मान ले 10%. ठीक है. 10-12% एक्सेप्टेंस रेट है मेरा. बस मैं क्यों डालूँ गैम्बलिंग कैसे होती है, मैं क्यों डालूँ कोई चीज़ कैसे होती है. ठीक है. क्रिप्टो करेंसी. हाँ, क्रिप्टो करेंसी मैं क्यों डालूँ, वाई शुड आई, बिकॉज मैं नहीं उस चीज़ पे मानता, मेरी ऑडियंस नहीं मानती. ठीक है. मेरे कंटेंट के साथ वो जाएगा नहीं. मैं आई डोंट, बिकॉज आई विल नॉट राइट एनी कंटेंट ऑन क्रिप्टो. ठीक है. हाँ. मेरा फोकस है ना, मैं उसी पे काम करूँगा. उसके साथ अगर कोई जर्नी में आ रहा है, मर्ज हो रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा. ये अप्रोच होनी चाहिए यार. नंबर ऑफ वेज टू अर्न इज, देखो एक तो ब्रांड कोलैबोरेशन होता ही है. हाँ. ठीक है. दैट इज फॉर श्योर. सेकेंड, आपका एक तरीका हो सकता है कि अगर फ्यूचर में लिंक्डइन मोनेटाइजेशन पे कुछ आता है, क्रिएटर मोनेटाइजेशन पे, अगर लिंक्डइन को ये लगता है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है, और इसको और नर्चर करेंगे तो और अच्छा कमा सकते हैं. ठीक है. तो वो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग होगी, और लिंक्डइन से जो फिर आपको रेवेन्यू आएगा वो प्रीमियम होगा, बिकॉज लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू शेयर करेगी. एंड इट इज हाईएस्ट इन द मार्केट, एवरीवन नोज अबाउट इट, सबसे ज़्यादा है मार्केट में. तो आपके पास एक टारगेट ऑडियंस बन जाती है. आप उससे रिलेटेड अगर आप कुछ उनके लिए कंट्रीब्यूट, जहाँ पर वैल्यू एडिशन आप दे सको ज़बरदस्त, कि आप अगर किसी से 1 रुपी चार्ज कर दो तो आप 4 रुपी का वैल्यू ऐड करो उसकी लाइफ में. ऐसा कुछ अगर आप कंटेंट है तो आप उसको पेड कर सकते हो फ्यूचर में. दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन विद एवरीवन. अच्छा, लिंक्डइन चलिए है, ऑन वेरी बैड डे आपकी लिंक्डइन आईडी स्ट्राइक डाउन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन. सो आपको क्या लगता है, एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बिल्ड करते रहना चाहिए और लिंक्डइन से ऑडियंस को पुल इधर कर लेना चाहिए? बिल्कुल. लेकिन एक रीजनेबल ऑडियंस के बाद, 20,000 के ऑडियंस के बाद आपको ये करना चाहिए. आपको पहले 20,000 तक जाने का फोकस, क्योंकि इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना यार. देख, क्योंकि एक साथ तो 5 चीजें चला नहीं सकता. लिंक्डइन का एल्गोरिथम बहुत डीप है, एंड यू नो दैट, यू नो अपन ने कितना अच्छा रिसर्च किया है एल्गोरिथम पे, छोटे छोटे बारीकियों को अपन ने पकड़ा है, समझा है. ठीक है. और वही चीज मैं लिंक्डइन कोहर्ट में भी डालता हूँ, सेम चीज. तो जो इसीलिए आई जस्ट डोंट वांट कि आप हाफ हार्टेडली काम करोगे. आप यूट्यूब भी चला रहे हो, आप लिंक्डइन भी चला रहे हो, और एल्स यू हैव टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे. यू नीड टू अंडरस्टैंड बडी, कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ठीक है, इट्स नॉट अ इजी गेम.
नो मैटर Yep. आप कैसा भी Mhm. कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप रिटर्न लिख रहे हो, आप वीडियो तो बहुत ही टफ है, वीडियो तो बहुत ही, मतलब जो लोग डेली बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियो लेके आते हैं उनको सलाम मेरा, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। हाँ भाई मैंने देखा ना, हाँ, हफ्ते में 2 करेक्ट की है। कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो हम्म। अ, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप शुरुआत का पूरा टाइम लिंक्डइन को दो, 20,000 पे जाओ, फिर अपना फोर्टे ढूंढो, यूट्यूब पे आओ या इंस्टाग्राम पे आओ, वट एवर यू फील गुड, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे आओ, इंस्टाग्राम, ओमनी प्रेजेंस बनाओ, लेकिन शुरू के 6-7 महीने तो आपको एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो लिंक्डइन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोलोगे, ठीक है, हाँ तो मैंने एक्चुअल में लिंक्डइन के सारे जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो हाँ हाँ, कोड है, कोड ऑफ एथिक्स बोल सकते प्रिंट हैं, करा जो के रखे। मैंने प्रिंट करा के पढ़े हुए हैं सारे के सारे, एक बार के, समझ रहे हो कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ को वो ऑफेंसिव हाँ मानते हैं। तो करेक्ट। मेरे को समझ हाँ में आया, अरे अपना जो एरिया है वो तो सबसे बाहर है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, हाँ, अपने को बस अपने एरिया में काम करना है, अपन चलते बस रहेंगे आगे, बस हाँ सिंपल सा लॉजिक है। तो उतना आप करेक्ट। स्टडी, उतना एफर्ट डालना पड़ेगा यार, इफ यू वांट टू यू नो बी अ कंटेंट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, ठीक क्योंकि है। मेरे मेरे स्ट्राइक डाउन होने के बाद मेरे को 2 लोगों का और मैसेज आया हाँ कि हमारी भी स्ट्राइक डाउन हुई। नहीं होता है, एक की 27 की हुई, एक की 12 पे हुई। हाँ नहीं होता है, होता है। और फिर वो क्या होता है ना, उसकी भी टेक्निक्स हैं अपने हाँ लिंक्डइन के अंदर है, जो हो जाती है वो, ठीक, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है नहीं इसमें। वापस तो आ जाता, मेरी आईडी खुद जेन्युइन संडे के रीजन दिन होना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है यार, 1-2 घंटे वापस आ गई थी। आपका प्रोफाइल की आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट चीज करेक्ट। वो श्योर करेंगे कि कई बार एल्गोरिदम डाउन कर देता है, तो उसको मैनुअल रिव्यू के थ्रू ओपन करता है, हाँ, तो क्योंकि मैनुअल रिव्यू हमसे में तो आप कागज क्लियर हो मांग जाए। लिए थे। हाँ नहीं ठीक हमसे है, तो वो सबसे कागज मांग सबसे लिए। सबसे मांग लेते हैं, सिर्फ आपसे नहीं, सबसे मांग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो लिंक्डइन कोहर्ट अब बाद हाँ में हाँ कई बार आपने बीच में मेंशन किया, हाँ हाँ ये हाँ क्या चला रहा है, ये कुछ अलग, ये अलग चल रहा है भाई, इवैल्यूएशन हाँ। स्कूल तो तो नहीं चल ये रहा। यार ये है ना, वो जो स्टूडेंट्स है ना जो जॉब ढूंढना चाहते हैं लिंक्डइन पे, हाँ हाँ या हाँ फिर जो लोग अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते हैं, उनका पर्पस हाँ कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं है, उनका हाँ पर्पस है कि मैं लिंक्डइन जो काम के लिए है मैं वो काम, तो दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द लिंक्डइन, टू अंडरस्टैंड दैट करेक्ट। दे विल कंज्यूम, हाँ दे विल गेट दैट टेंजिबल बेनिफिट ऑफ द फ्रॉम द लिंक्डइन, कि हाँ मेरी नौकरी लग गई लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। हाँ तो वो चीज़ के लिए ये लोग आते हैं, एंड मैं इनकी मेंटरिंग करता हूँ, हम हर महीने ये कोहर्ट लेते हैं, पीपल आर यू नो शोइंग ट्रिमेंडस रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट। मैं उनको प्रॉपर पूरा एल्गो सिखाता हूँ, कैसे एल्गो काम करता है, क्या होता है, एवरीथिंग। एंड उसके बाद फिर ये लोग कंटिन्यू करते हैं 1 मंथ तक, उस कोहर्ट के अंदर डेली पोस्ट करेंगे फॉर 1 मंथ, तो दे विल सी ट्रिमेंडस रिजल्ट। मैं कंसिस्टेंसी लेके आ जाता हूँ, मैं डिसिप्लिन एक सिस्टम में बना देता हूँ उनके लिए कि अच्छा आप ये चीज़ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। एंड यू वोंट बिलीव, फर्स्ट कोहर्ट में दे वर लाइक 2 or 3 पीपल हु गॉट द जॉब बिटवीन द कोहर्ट, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका पोस्ट 1 लाख इंप्रेशंस क्रॉस कर गया, विच इज़ वेरी गुड। एक स्टूडेंट था जिसने 1000 से 4000 करे अपने, 2-3 स्टूडेंट्स थे इनफैक्ट जिन्होंने 1000 से 4000 करे अपने फॉलोअर्स, 4x ग्रोथ करी। सब लोगों ने, जिनके 99 फॉलोअर्स थे, उनके 400-500 फॉलोअर्स हो गए थे बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो वो बहुत वैल्यू ड्रिवन कोहर्ट होता है दैट वी रन। मैं किसी को अगर नहीं पता हो तो मेंटरिंग मेरी बहुत सर भी कर रहे हैं हमारे। अरे सर ऐसा नहीं। एंड अगर किसी को ज्वाइन अभी करना है आज नेक्स्ट के मंथ का कोहर्ट, तो हाँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप दे दीजिएगा, उसके थ्रू वो करेक्ट ज्वाइन हाँ कर लेंगे। दे दूंगा। हाँ सो आप ज्वाइन करो एंड हम भी मतलब मेरा अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरा कंटेंट अभी देख रहे हो, ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहा है, इन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं आजकल। नहीं नहीं, अरे भाई So in he is mentoring me, and he is not mentoring me from now. He is mentoring me since January when I started my YouTube channel. So आप तब से हो, काफी चीजें आपने मेरे को रिफाइन करवाई हैं, काफी चीजें we have good long talks also. So thank you so much for that, and अमेजिंग, छत्र छाया में रहेंगे। डेफिनेटली भाई। चलो बाय बाय, चले चीयर्स गाइस। चलते हैं, रखते हैं। और हाँ भाई,
तुम लोग यार सब्सक्राइब करते नहीं, बड़ी अरे हाँ, दिक्कत होती please है। यार, फिर please, उसमें कमेंट करते हो यार, subscribe, सब्सक्राइब, हाँ बख्तियार सब्सक्राइब खान नहीं करते हो यार। का हाँ चैनल, सब्सक्राइब पॉडकास्ट करो विद यार, बख्तियार। अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ करो, शेयर कमेंट में करो। रिप्लाई करते हैं हम, शेयर करो, शेयर भी करो, और साथ ही साथ लिंक हमारी दोनों की लिंक्डइन की मिलेगी, पिंक करोगे रिप्लाई आएगा। रखते हैं, बाय चलो बाय। बाय बाय एवरीवन।